हाँ क्या खड़ी है। हाँ हाँ हमारा सेटलमेंट जी से हम 6 साल से जुड़े हुए थे क्योंकि पापा जी की पुलिस में पोस्टिंग नहीं थी साल में, पर हमें पता नहीं था वो आपसे भी जुड़े हुए। एक दिन कुछ काम था उनका पापा से, पापा ने कहा कि हम जा रहे हैं, आप ड्राइवर का नंबर ले लो, उससे कर देना। फिर उनका नंबर आ गया। एक दिन हमने उनके स्टेटस पे आपके साथ फोटो देखा, हमें लगा कि माँ पराम्बा ने कहा डायरेक्शन दिखाई है। हमने महाराज जी से बात की, फिर उन्होंने हमें शंकराचार्य परंपरा की पूरी शुरू से लेके आप तक की जो ये शंकराचार्य परंपरा चलती आ रही है समझाई और बताया कि हमारे जो धर्म के 4 शंकराचार्य हैं वही हमारे सार्वभौम धर्म गुरु हैं, उन्हीं से हमें शिक्षा, वही हमारे सब कुछ है। उनका आदेश मतलब हमारे लिए पत्थर की आखिरी लकीर है। भगवान हमने उनसे बहुत विनती की, आप मिला, उन्होंने कहा जयंती पाएंगे सब मिला। मेरा जो बचपन से समर्पण के हैं वो माँ बराम्बा भगवती की तरफ है, स्वयं की माँ की तरफ ही भक्ति प्रकट होती है। माँ को ही देख के आंसू बहते हैं, माँ को देख के ही मतलब माँ से ही ऐसा लगता है सब कुछ ज़्यादा सीधा बोलने पर। हमने कहीं से सुना था कि गुरु के बिना भक्ति मतलब वो है कि बिना डायरेक्शन के आप गोल बोल रहे हैं तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलता। आपको डायरेक्शन तभी हो सकती है जब आपके जीवन में गुरु का सानिध्य हो। अगर आपके जीवन में गुरु है तो आप कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है गुरु के पास है। हमें पता नहीं था गुरु अपना किसे बने, हम बस समझ में हम बस देखते थे कि ये वो मतलब कुछ भी ढूंढते थे। पर एक दिन अचानक से आपकी वीडियो दिखाई देने लगी यूट्यूब पे, मतलब हमने बहुत लोगों की सुनी, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन आपके प्रति स्वाभाविक एक आकर्षण स्वयं से ही होने लगा, पता नहीं था। बस आप क्योंकि कम से कम 6 महीने आपने आपको ऑनलाइन पूरा जितना भी आपको देख सकते थे मैं सुना देखा, आपकी लॉकडाउन तक की वीडियो सुनी, जितना आपने उससे कहा उस दिन से जो आपके मुझसे सुना उससे जीवन में बिहार और जो आहार लेते हैं उसको भी सुधारने का पूर्ण प्रयत्न करा, जो आपके हमारी मन को भी सीख सके। मतलब फिर हमें ऐसा होगा कि हम भगवान से मिले गए। अब हम साबुनगी वाले हमारा सेटलमेंट से हम 6 साल से जुड़े हुए क्योंकि पापा जी की पुलिस में पोस्टिंग नहीं थी, पर हमें पता नहीं था वो आपसे भी जुड़े हुए। एक दिन कुछ काम था उनका पापा से, पापा ने कहा कि हम जा रहे हैं, आप ड्राइवर का नंबर ले लो, उससे करना। फिर उनका नंबर आ गया। एक दिन हमने उनके स्टेटस पे आपके साथ फोटो देखा, हमें लगा कि माँ पराम्बा ने कहा डायरेक्शन दिखाई है। हमने महाराज जी से बात की, फिर उन्होंने हमें शंकराचार्य परंपरा की पूरी शुरू से लेके आप तक की जो ये शंकराचार्य परंपरा चलती आ रही है समझाई और बताया कि हमारे जो धर्म के 4 शंकराचार्य हैं वही हमारे सार्वभौम धर्म गुरु हैं, उन्हीं से हमें शिक्षा, वही हमारे सब कुछ, उनका आदेश मतलब हमारे लिए पत्थर की आखिरी लकीर है। तो बस हमने उनसे बहुत विनती की, आप मिलाने का जयंती लाएंगे सब मिलाएंगे। हम 3 महीने बहुत देर रहे, हमसे रुका नहीं। हम उनके पास गए, हम उनके पास जाके इतना अश्रु भाई जाकर हमने कहा हमें आप एक बार दर्शन करा। हमने माँ पराम्बा से विनती की, माँ अगर आप उनसे हमने आपकी तरह की भक्ति की तो आप हमारे गुरु का 1 सेकंड का दर्शन करा तो हम सेकंड के साथ मतलब उन्होंने गुरु जी ने भी कृपा की कि वही परमहंसी ले जाने के लिए कहा कि आपको गुरु जी का जन्म परमहंसी चलो हमारे साथ।
भगवान हम परमति 2 दिन है, 2 दिन आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आपने हमें एक शॉल भी उड़ाया था। जब भी हम पूजा करते हैं शॉल को ओढ़ के करते हैं, उसके बिना कोई पूजा कोई धन कार्य कुछ नहीं करते। उसे हमेशा अब ये जो माला है ये भी आपने उन्हें चलाई, उन्हें दी थी आशीर्वाद से उन्होंने हमें दी, तो वो दिन आज के दिन हमने ये उतारी क्योंकि आपकी दी। ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव हर समय हमारे साथ है। हमने आपसे ना दीक्षा भी ली, आपने कहा था समय आने से जरूर। फिर भगवान हम इंतजार करते हैं कि आप यहाँ कुछ पता चले कैसे हो, आगे क्या है। फिर आपका गौ आंदोलन आरंभ हुआ, आपने गौ माता के लिए आवाज करी, आपने उसके लिए धन संसद का आह्वान करा, प्रयास हुआ। अब भगवान हमें लगा कि हम क्या सहायता कर सकते हैं, हमें लगा हमारे भगवान जो कर रहे हैं बस हम उससे पीछे खड़े हो सकते हैं और कोई सभी कोई क्या ही करेंगे। हमने कहा करें हम भगवान गौ में और मेरी माता जी गौ संसद में आपके वहाँ पधारे और 2 दिन करके आपका जो गौ संसद था वो पारित हुआ, उसे भगवान आपने जितने लोगों को बता सकते थे हमने बताया। फिर आपने गौ माता राजमाता के लिए आंदोलन शुरू करा, आपने अपने व्हाट्सएप के चैनल पर प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन देते कि आप हमारी सहायता कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन रूप से साथ देकर या कैसे समर्थन कर सकते हैं। भगवान उसमें एक ही विकल्प पूछ सकते थे। हमने सुना कि आपने आह्वान नहीं किया था कि सब चल रहा है, आपने कहा था शांति बनाए रखना चाहते हैं, कुछ ढंग नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक पहुँचे। तो हमने उसमें सुना था कि हम ऑनलाइन करें। वो दिन आज का दिन भगवान हम हर दिन स्पीकर लगा के मैं भगवान के पैरों में छाने हैं, लेकिन फिर भी चेहरे मन में मुस्कान है। ऐसे ही हमारे एक गुरुदेव को कि चेहरे लगातार धूप में इनके पैर चलते हैं, पैरों में छाने हैं, लेकिन गौ माता की पीड़ों को आज वही समझता है। बहुत से धर्म जो है सनातन का, आपने जैसे कहा सनातन का आधार ही गाय है, अगर गाय नहीं है तो सनातन नहीं, गाय ही हमारे सनातन का आधार है। तो धर्म तो बहुत है लेकिन कोई भी गाय की आज बात नहीं करता, इस कारण ही बता दें, लेकिन आप बात कर रहे हैं, आप ही वो सच्चे धर्म गुरु में सनातन को मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान आज भी आपसे प्रणाम करने का विचार करता हूँ, आप मुझे अपने शरण में स्वीकार करें, मैं पूर्ण तरह आपसे आगे शरण करता हूँ। हे भगवान जो मैं जैसा हूँ आपसे आगे हूँ। पूरे द्वारा सप्तहिता मोक्षदायिका पवित्रो जब संतों के पास जाए तो उनके वाक्यों पे ध्यान दें और उनमें से कोई एक वाक्य, सारी दवाइयाँ तो दुकान वाली अपनी नहीं होती, दुकान में तो बहुत तरह की दवाई होती है लेकिन सब अपने लिए नहीं होती। ऐसे संतों के पास बातें बहुत सारी रहती है लेकिन वो सब बातें सबके लिए नहीं होती, उनमें से कोई बात किसी के लिए होती है। कौन सी बात किसके लिए है, या तो संत निर्देश करके बोल देगा ये तेरे लिए कह रहा हूं, तब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कहता है तो जो बात अपने को लग जाए, लगे कि ये बात मेरे लिए है, तो वो बात अपने को गांठ बांध लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप आए, भगवान आपका कल्याण निश्चित रूप से करें। हम आपको 2 बात बता करके विराम करेंगे। एक तो जीवन में गुरु की क्या जरूरत है। अपने भारत की संस्कृति में, विशेष करके अपने सनातन धर्म की संस्कृति में, अपने लोग गुरु बनाना चाहते हैं कि हमारा कोई एक गुरु होना चाहिए। सवाल यह है कि गुरु की जरूरत क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु नहीं बनाया, हमारा जीवन तो चल रहा है, फिर तुमको क्या जरूरत है गुरु। दूसरे जो गुरु बनाने आया है उसका जीवन, अभी तक का जीवन तो बिना गुरु के ही चल गया है, तो जब अभी तक का जीवन बिना गुरु के चल गया तो आगे का भी चल जाएगा, फिर गुरु की क्या जरूरत। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गुरु की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको देवता की जरूरत पड़ती है। सीधे गुरु की जरूरत नहीं है, हमको देवता की जरूरत है। देवता की जरूरत क्यों है? क्योंकि देवता हमारी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अभी बैठ करके आप कागज निकाल के लिखना शुरू करें तो लिखते चले जाएंगे, कितनी इच्छाएं हैं आप।
और ये केवल किसी एक की नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। तो हर व्यक्ति मन में कई तरह की इच्छाएं पाल करके बैठा है। अब उन इच्छाओं को पूरा करने वाला कोई होना चाहिए। उनकी इच्छा को कौन पूरी करेगा? तो उनकी इच्छा को पूरा करने का जो सामर्थ्य है वो देवता में है। तो देवता अगर मन कर लें, मन बना लें, तो हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन देवता हमारी इच्छा काहे के लिए पूरी करेंगे? उनको हमसे कौन जोड़ेगा कि वो हमारी तरफ ध्यान दें और ध्यान दे करके हमारी इच्छा को जान लें और जान करके पूरी कर लें? कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमको वो तरीका बता दे जिस तरीके को अपना करके हम देवताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लें और उनको अपनी मनोकामना पूरी करने का उपकरण बना लें। वो जो देवता को अपने अनुकूल बनाने की प्रक्रिया है, उसका उपदेश गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु की जरूरत हमको जीवन में पड़ जाती है, क्योंकि देवताओं के साथ हमारा संबंध है, वो हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो देवता की आराधना करने पर देवता पूरी करते हैं। तो आराधना करने का क्या तरीका है? पहले तो उनकी आराधना करने का अधिकार मिला। सबको देवता की पूजा का अधिकार नहीं है। तो जो देवता के मंत्र का उपदेश ग्रहण कर लेता है उसको अधिकार हो जाता है। तो गुरु पहले क्या करता है? जो इष्ट देवता होगा उसका मंत्र आपको सुनाएगा, तब आपको देवता की पूजा का अधिकार मिलेगा। अधिकार भी मिल गया। अब आपको गुरु की जरूरत पूरी हो गई। अब तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र दीक्षा दे देने के बाद मंत्र मिल गया। अब क्या जरूरत गुरु महाराज की? लेकिन ऐसा नहीं। अब जब आप देवता की पूजा करने चलेंगे तो उसकी विधि की जरूरत पड़ेगी। कि विधि क्या है तो वो भी गुरु बताएंगे। विधि बता देने के बाद तो गुरु जी की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, लेकिन तब भी जरूरत रहती है कि अगर हम विधि को गलत रूप से कर रहे हैं, कहीं त्रुटि रह रही है, उसको सुधारेगा तो सुधारने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए गुरु की हर समय जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ ये तो सांसारिक जीवन के लिए गुरु की उपयोगिता हो गई, लेकिन हमारे यहाँ बताया गया है कि लोक के साथ साथ हमारा परलोक भी है। एक शरीर है हमारा जो यही संसार में हमको मिलता है और संसार में ही छूट जाता है, और एक शरीर है हमारा जो संसार के पहले भी था और संसार के बाद भी रहता है। और फिर दोनों शरीर मिल करके हम इस समय बने हुए हैं। इस समय हमारा एक शरीर नहीं है, इस समय हमारे दो शरीर हैं। एक शरीर का नाम है स्थूल शरीर और दूसरे का नाम है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो है जो हमको आंखों से दिखाई देता है, ये देखो बैठा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो दिखाई नहीं देता, उसका अनुमान करना पड़ता है। तो जब ये स्थूल शरीर हिलता डुलता रहता है, चलता फिरता रहता है, बोलता चालता रहता है, तो हम समझते हैं कि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। और जब वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से हट जाता है, तब आकर के नाड़ी पकड़ते हैं, नाक के सामने हाथ ले जाते हैं, देखते हैं कि ना तो कोई हलचल है, ना तो सांस चल रही है, ना तो नाड़ी चल रही है। कहते हैं नहीं नहीं, अब नहीं, अब शरीर छूट गया। छूटा क्या है? पूरा शरीर तो सामने ही है। तो असल में छूटा है वो सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के साथ मिल करके काम कर रहा है। तो स्थूल शरीर हमको इसी संसार में मिला और इसी संसार में रह जाएगा। तो जो दूसरा संसार है, उस दूसरे संसार से सूक्ष्म शरीर आया था और वही दूसरे संसार में जाएगा। तो इसलिए जो देव पूजा करके हमारी कामनाओं की पूर्ति की बात है, वो तो इसी लोक के लिए काम की है। लेकिन परलोक के साथ जब हम परलोक में जाएंगे तब क्या होगा, तो उसके लिए भी हमको कुछ मूलभूत उपदेश की आवश्यकता होती है, ताकि जब हम परलोक में। आप हमारे 4 बार के विधायक हैं मेरठ से, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी निवर्तमान विधायक हैं। आप लगभग 90 साल के हैं, फिर भी आपके दर्शन करने के लिए भगवान यहाँ पधारे हैं। ये संकल्प कर लें कि हम उसी
प्रत्याशी या पार्टी को वोट देंगे जो गाय के लिए एकदम खुल करके खड़ी होगी कि पहला काम जितने हमारा यही होगा, तो समझो कि वही हमारा देवता है। 35 करोड़ लोग ये अगर संकल्प कर लें तो गाय का काम बन जाएगा। कोई भी पार्टी फिर 35 करोड़ वोट की उपेक्षा क्यों? आप लोग तो नेता हैं, आप बताइए। 35 करोड़ वोट अगर एक तरफ हों, कोई पार्टी उनकी उपेक्षा कर पाएगी? तब तो मानना ही पड़ेगा ना, चाहे कोई हो, चाहे उनकी कोई विचारधारा हो, वो सबको मानना पड़ेगा, पक्का। तो इसलिए आपके हाथ में डोर है गाय के प्राण। आप चाहें तो गाय को बचा लें, कोई नेता नहीं बचाएगा गाय को। अगर बचाना होता तो 75 साल हो गए, 1-2 दिन नहीं, 75 साल। कितनी सरकारें आई, लेफ्ट भी आई, राइट भी आई, मध्य मार्गी भी आई, सब तो आए और सबको अपने लोगों ने देखी। गाय की सुध किसी ने नहीं। आज़ादी के पहले जो पार्टियां काम कर रही थी उन्होंने पक्का वचन दिया था हम लोग कि हम सत्ता इसीलिए चाहते हैं, स्वराज इसीलिए स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस का जहाँ जहाँ अधिवेशन होता था बंधु, इतिहास है, ये लोग सबसे पहले वहाँ पे गौरक्षा सम्मेलन करते थे और कहते थे कि हमारा राज हो जाएगा, अंग्रेज भाग जाएंगे तो हम गौरक्षा कर देंगे। जब आज़ादी हो गई तो पूरे देश से टेलीग्राम आने लगे सन 47-47 में राष्ट्रपति जी। इतिहास में लिखा हुआ है कि जब टेलीग्राम आने लगे, लोगों ने सबसे पहला काम, पूरे देश की जनता ने क्या चाहा? लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखे, टेलीग्राम किए। पोस्ट कार्ड की तो बात ही छोड़ो, टेलीग्राम तौले गए, पढ़े नहीं गए। राष्ट्रपति भवन के इतिहास में लिखा हुआ है कि तौले गए कि इतने किलो टेलीग्राम आए हैं। राष्ट्रपति को बताया गया कि गौ रक्षा कर, गाय का पहला काम गाय कर। उसके बाद कमेटी बनाई गई, 7 आदमी जनता के रखे गए, उसमें 5 आदमी सरकार के रखे गए। इस तरह से 12 लोगों की समिति बनी और उस समिति में ये कहा गया कि जो दूली लंगड़ी अपाहिज गाय हैं उनका क्या होगा, पहले उनके लिए आश्रय बनाना पड़ेगा, इसके लिए समय चाहिए। 2 साल का समय तय करवा लिया उस समय की सरकार। 2 साल का समय दिया जाए, 2 साल में हम लोग उनके लिए आश्रय बना लेंगे जगह जगह पर, और उसके बाद फिर गौहत्या बंद करके उनको वहाँ पर विराजमान कर देंगे। वो 2 साल आज तक नहीं हुआ। जो बात टाली उन्होंने तो टाल दी। और उसके बाद फिर 1966 में जब देश के संतों ने, महंतों ने, भक्तों ने, शंकराचार्यों ने बड़ा आंदोलन किया तो उनको आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम करेंगे। तो सब लोग आसान्वित होकर के संसद के पास गए, वहाँ बैठे थे, रामधुन लगा रहे थे कि अब हो जाएगा हमारा काम, अब अंदर से कानून पास होकर के आ रहा है, हम लोगों को सौंपा जाएगा। और कानून तो नहीं आया, वहाँ से गोलियाँ आने लगी, ठाट ठाट ठाट। और गायों को भी लगी, गायें मरी, माताओं बहनों को लगी, माताएं बहनें मरी, जिनकी गोद में बच्चे थे गोद के बच्चे मरे, बड़े बूढ़े मरे, संत हमारे ग्रंथ उठा के दे दिए नहीं। एक आदमियों के घर में जो चौखट होती थी उसमें हीरा मोती और नवरत्न जड़े रहते, सोने चांदी के दरवाजे किवाड़ होते थे, माने कितना संपन्न थे। तो हमारी संपन्नता इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन वो कब तक थी? जब तक हमारे पास गाय है। गाय ज़्यादा, तो गाय में ही आय शब्द भी छिपा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि सीधा सा हिसाब है, गाय ज़्यादा आय ज़्यादा, और गाय कम आय कम। अब गाय कम हो गई, इसलिए अब हमारी आय भी कम हो गई। आज की तारीख में हमारी आय है ही नहीं। हम जो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक कपड़ा पहन करके बैठे हैं, तो ये ना समझो कि हमारी आय बढ़ गई। हम तो कर्जे में बैठे हैं, ये सब खरीदा हुआ कर्जा का है सब कुछ। ये सड़क बन रही है कर्जे में बन रही है, ये जो विकास के कार्य हो रहे हैं सब कर्जे में हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा घर भी बन रहा है, हमारा कारखाना भी बन रहा है, कर्जे में बन रहा है। गलत कह रहे हैं वो तो बताओ। हम भी लोन लेकर के तब कर रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है लोन लेकर के। तो अब हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाय कम हो रही है। शास्त्रों में वर्णन है, सतयुग में इतनी गायें थी देश में जिनकी गिनती नहीं हो सकती। त्रेता में इतनी गायें थी जिनकी गिनती तो हो सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी गिनती करनी पड़ती। त्रेता में भगवान श्री राम हुए, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने जीवन में 10,000 करोड़ गायों का दान किया। 10,000 करोड़ गाय।
केवल राम ने दान की, बाकी कितनी रही हो। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन 10,800 गाय का दान करते हैं। जिनके घर में उन्होंने आश्रय लिया था उनका नाम था नंद। नंद का मतलब नाम नहीं था, उनकी उपाधि थी। जिसके पास 9 लाख गाय होती है उसको नंद कहा जाता है। ये हमारे यहाँ पहले पदवी थी। जिसके पास 1 करोड़ गाय होती थी उसको महानंद कहा जाता था। जिसके पास 50 लाख गाय होती थी उसको वृषभानु कहा जाता था। जिसके पास 10 लाख गाय होती थी वृषभानुवर कहा जाता। जिसके पास 10 लाख गाय होती थी उसको वृषभानु कहा जाता। जिसके पास 9 लाख गाय होती थी उसको नंद कहा जाता। जिसके पास 5 लाख गाय होती थी उसको उपनंद कहा जाता था। और जिसके पास 10,000 गाय होती थी वो गोकुल, उसका कुल गोकुल कहलाता। तो आप देखिए, अब आज की तारीख में किसी के पास है ही नहीं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास 10,000 गाय। किसी संस्था के पास हो सकती है, कई संस्थाएं हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। कई संस्थाएं हैं जिसके पास 10,000 से ज़्यादा गाय हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास आज की तारीख में 10,000 गाय की नहीं है। 9 लाख होना घट गई गाय। जब अपना देश आज़ाद हुआ तब सरकार के पास आंकड़ा है, यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए, तब हमारे देश में हम लोग 30 करोड़ थे, स्त्री और पुरुष मिलाकर। और हमारे देश में गाय कितनी थी? 78 करोड़। गूगल में सर्च करेंगे तो निकल आएगा। 78 करोड़ गाय और 30 करोड़ मनुष्य। अब हम कितने दिन में, 75 साल में 5 गुना ज़्यादा बढ़ गए, 150 करोड़ हो गए। तो गाय भी 150 करोड़ 5 गुना बढ़ जानी चाहिए, 400 करोड़ होनी चाहिए थी लगभग। लेकिन गाय अब 400 करोड़ नहीं है। अभी मोदी जी के समय में 2019 में गणना हुई है, 2019 में 17 करोड़ गाय थी। तो आप समझिए कि कितनी तेजी से गाय घट रही। और जब देश आज़ाद हुआ, महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर के पास 10,000 से अधिक नस्ल की गायें थी। 10,000 से अधिक नस्ल। गायों की संख्या तो बहुत थी, नस्ल इतनी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 350 नस्ल की गायें थी अपने देश में। आज अभी हमने भारत की सरकार से मांगा था 3 महीना पहले, जब हमने दिल्ली में 3 दिन की विशेषज्ञों की सभा की थी, तो हमने डाटा मंगवाया था। तो वहाँ के लोग आए थे, उन्होंने 53 गायों की फोटो और नाम हमको दिए कि हमारे भारत सरकार में 53 गायों की नस्ल का नाम और उनका फोटो। तो हमने उनसे कहा कि अगर ये 53 को हम एक जगह पर इकट्ठा करना चाहें कि भाई आओ, जितनी नस्ल उपलब्ध है उनका दर्शन कर लो, एक लोगों को आह्वान कर दें, तो 53 मिल जाएगी ना। बोले 30-35 तो महाराज जी मिल जाएगी। इसका मतलब है 53 भी अब उपलब्ध नहीं। अब बात 30-35 पे आ गई। और आगे कितनी जल्दी कितनी नस्लें खत्म हो जाएंगी इसको कह नहीं सकते। रोज कितनी गाय काटी जा रही है आपको पता है? लगभग 1 लाख मोटा मोटा। इसका मतलब 1 साल में 3 करोड़ 65 लाख गाय कट जाएगी। 2 साल में उसी का दूना लगा ली। तो 17 करोड़ 2019 में थी, अब 24 हो गया। 5 साल बीत गए हैं, आंकड़ा बीते। अब कितनी गाय? बड़ी तेजी से गायों का चरण हो रहा है। अगर हम लोग समय पे नहीं खड़े होते तो गाय जो है केवल फोटो में और मूर्ति में दिखाई देगी। अभी तो हमारे यहाँ घर में भगवान कृष्ण का चित्र है, जिसमें कृष्ण है और गाय। तो कृष्ण को तो हम बच्चों को नहीं दिखा पाते, लेकिन गाय तो दिखा सकते हैं कि देखो ये गाय है, इसी के साथ भगवान कृष्ण रहते हैं। लेकिन आगे 5-7 साल में वो मौका आ जाएगा जब हमको चित्र में गाय भी दिखानी पड़ेगी और कृष्ण भी दिखाने पड़ेगी। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो? इसीलिए अब थोड़ा कड़क होने का मौका आ गया। अभी तक हम लोग सरकारों से बार बार अनुरोध करते हैं। सभी सरकारों के समय में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तौर तरीकों में अनुरोध किए। किसी ने आंदोलन किया, किसी ने प्रदर्शन किया, किसी ने मिलजुल करके काम कराने की चेष्टा की। सब तरीके आजमाए जा चुके हैं, कोई तरीका कारगर नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई सरकार इस बारे में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं करती। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों ने तय किया है कि हम किसी सरकार से कामना नहीं करते। जिनसे सरकार बनती है, बिगड़ती है, अब उनसे हम काम न करते। और इसीलिए अब हम मतदाता के पास जा रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि मतदाता अगर चाह लेगा तो फिर जो भी पार्टी सामने होगी
जिसको वो भक्तों का वोट लेना होगा वो अपने आप में चेंज करेगी तो वक्त बनेगी, और नहीं बनेगी तो दूसरी नई पार्टियाँ आ जाएंगी, वो सत्ता में आ जाएंगी। हमें क्या लेना देना है, कोई बने, गाय का काम तो करे। तो ऐसी परिस्थिति में अब मतदाताओं को खड़ा होना है। कितने मतदाता थे तो हमने उसकी संख्या भी बता दी। हम लोगों को ये शास्त्रों में पढ़ने को मिला है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता होते हैं। वो 33 करोड़ देवता कौन है? तो अब हम समझते हैं कि जो गाय का मतदाता संकल्प करे, गाय के लिए मतदान करने का संकल्प करे, सब ने गौ हत्या को अपने अपने समय में बढ़ाया ही बढ़ाया है। 75 साल से जितनी सरकारें बनी हैं, एक सरकार भी अखबार नहीं है जिसने गौ हत्या के बारे में कोई रोक लगाई, सब बढ़ाती चली जा रही। तो ऐसी परिस्थिति में इन्हीं में से किसी न किसी पार्टी को आपने वोट दिया, घूम फिर करके सब सत्ता में आई, तो सत्ता में आकर के उन्होंने गाय काटने के लिए लाइसेंस दिए, सब्सिडी दी, मशीनों को, काटने वाली मशीनों के ऊपर गाय के मांस का व्यापार करके खजाना भरा, और ट्रक छोड़ने का पुलिस ने सुविधा बनाई कि हम 2 ट्रक पकड़ लेंगे, 12 ट्रक छोड़ देंगे, सब जगह यही चल, बीच बीच में पकड़ भी लेंगे ताकि ये भी नाम रहे कि साहब पकड़ी जाती है, और छोड़ भी देंगे। तो ये जो गौ हत्या हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी करने के कारण हम लोग भी दोषी हैं। हम इसलिए जब संतों के पास जाए तो उनके वाक्यों पे ध्यान दें, और उनमें से कोई एक वाक्य, सारी दवाइयाँ तो दुकान वाली अपनी नहीं होती, दुकान में तो बहुत तरह की दवाई होती है, लेकिन सब अपने लिए नहीं होती। ऐसे संतों के पास बातें बहुत सारी रहती हैं, लेकिन वो सब बातें सबके लिए नहीं होती, उनमें से कोई बात किसी के लिए होती है। कौन सी बात किसके लिए है, या तो संत निर्देश करके बोल देगा ये तेरे लिए कह रहा हूँ, सब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कहता है तो जो बात अपने को लग जाए, लगे कि ये बात मेरे लिए है, तो वो बात अपने को बात बांधते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आए, भगवान आपका कल्याण निश्चित रूप से करें। हम आपको 2 बात बता करके विराम करेंगे। एक तो जीवन में गुरु की क्या ड्यूटी है। अपने भारत की संस्कृति में, विशेष करके अपने सनातन धर्म की संस्कृति में अपने लोग गुरु बनाना चाहते हैं कि हमारा कोई एक गुरु। सवाल यह है कि गुरु की जरूरत क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु नहीं बना है, हमारा जीवन तो चल रहा है, तो तुमको क्या जरूरत है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज की आपके दर्शन पाके हम सब सात परिवार जितने भी हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब धन्य हो गए, विकास हो गए, साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हो गए। हम सब भगवान एक वर्ष से आपके इस पावन दिन का इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ आए, आपने हम सबको प्रचार करा, हम सब पर अपनी कृपा करी। ये भगवान यही हमारे लिए सबसे बड़ा, इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अनंत जन्मों के पुण्य किए होंगे जो भगवान आज आप यहाँ हमारे आपके कमल चरण हमारे घर में पधारे हैं। हम सब इस दिन का बहुत ही लगन से इंतजार कर रहे थे। भगवान आप यहाँ आए हैं, सबका आपका आशीष वचन हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तब आपके और एक आज से देखा है क्योंकि आप ही धर्म के मूर्ति हो, आप ही हमारे उत्तर के धर्म के शासक हो, आप ही हमारे धर्म की धर्म ध्वजा हो। सनातन की जो उत्तर की धर्म ध्वजा है प्रभु वो आप ही हो। आपसे ही हमारा सनातन विद्यमान है। जब तक आप जैसे हमारे धर्म विद्यमान है, हमें मार्ग दिखा रहे, सनातन धर्म हमेशा अजर अमर रहेगा, क्योंकि सनातन का नाम ही जो सदा सदा रहे। भगवान ये हमने आपसे ही सुना था। ये जितना भी हम कुछ कह पा रहे हैं ये हमने आपसे सुना था। आप अपने गुरुदेव के लिए ऐसे ही कई सारी बातें कहे करते, हमसे आपसे ही प्रेरणा मिली है गुरु के प्रति भक्ति की। आपने ही कहा था कि गुरु में भक्ति, अगर जिस दिन आपको अपने गुरु में अपना ईश्वर दिखाई देने लगे उस दिन समझ जाना आप सही मार्ग से हो, क्योंकि गुरु भक्ति ही ईश्वर की भक्ति है। ये भगवान ये मैंने आपसे ही सुना था और आपसे ही सीखा है कि गुरु भक्ति। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम मौघधी प्रतिमोदकं पुष्पतिः परस्वरी सुविस्वरे वृद्धापारिगुणः पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। करुणावतारं संसारसारं भुवनेन्द्राय सदा हृदयारविन्दे भवां वाणी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धुर्जनः त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं देव ब्रह्मानन्दं परमसुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलीक्षयम् एकमनित्यं विमलमिचलं सर्वधीशाखिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि जलेन शीतलीकरणम्। ओम पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो सद्गुरोपरि अग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते सर्वं कष्टं विपोहते। मंत्र पुष्पांजलि भाव पुष्पांजलि। ओम हरि ओम कीर्तन विद्यामयजन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्धमानि आसन्नाः देहाकं महिमानः सचन्द्र त्रिपुरवेशाद्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलि भाव पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम औघदे प्रतिमोदकं पुष्पवती परस्वरूपपारिगुणपत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सेवा सप्ताहिका मोक्षदायिका ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नारायण